आपको बता दें कि प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार में पहली बैठक जीडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की आज पहली बैठक आपको जानकारी दे दी। जीडीसी मंजू राजपाल की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे बैठक में प्रमुख तौर पर चर्चा होगी। जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार पर चर्चा होगी कि कैसे जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारा जाए। इसके तहत सड़कों के इंटरसेक्शंस घटाने, डेडिकेटेड यू टर्न्स बनाने, इंटरसेक्शन से 150 मीटर दूरी पर बस स्टैंड शिफ्ट करने, यातायात नियमों की सख्ती से पालना करने पर चर्चा होने जा रही है। इसके अलावा देखिए, मुस्कान संस्था ने भी यहां पर सुझाव दिए हैं। शहर की यातायात व्यवस्था के सुधार को लेकर सुझाव दिए गए। इन सुझावों पर भी चर्चा होगी कि किस तरह से इन सुझावों को काम में लिया जा सकता है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए आज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है क्योंकि पहली बैठक है ये, और इस बैठक के अंदर तमाम जो जयपुर शहर है उसकी यातायात को लेकर, ट्रैफिक को लेकर किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए उसको लेकर चर्चा होगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आज की जो मीटिंग है इसमें करीब आधे दर्जन एजेंडों पर चर्चा होगा। जो प्रमुख तौर पे जो चर्चा होगी, जो राजधानी की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको किस तरह से सुचारू किया जा सकता है, किस तरह से जो ट्रैफिक जाम लगता है उसको कम किया जा सकता है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। इसमें ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे, जेसीटीएसएल के भी अधिकारी रहेंगे, ट्रैफिक पुलिस के भी यहाँ अधिकारी रहेंगे, रोडवेज के भी अधिकारी रहेंगे। तो आज मंथन किया जाएगा क्योंकि आज प्रमुख इशू यही है कि किस तरह से जयपुर शहर की जो यातायात व्यवस्था जो चरमरा हुई है उसको किस तरह से पटरी पर लाया जा सकता है, किस तरह से कंजेशन कम किया जा सकता है ताकि जो शहर के लोग हैं वो अपने गंतव्य तक जो है समय पर पहुंच सके। तो उसको लेकर आज ये मंथन किया जाएगा। उसमें कई तरह के जो उपाय है कि जो इंटरसेक्शन है सड़क के उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, और जो बस स्टैंड है उनको जो इंटरसेक्शन है तो 150 फीट दूर रखा जाए। तो इस तरह के तमाम उपायों पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो मुस्कान संस्थान है, जो एनजीओ है, उसने भी अपने सुझाव दिए हैं, उस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि कहाँ जो है जो ट्रैफिक सिग्नल लाइटें लगानी है, ये भी बताया गया है कहाँ कहाँ अतिक्रमण हटाने हैं, ये भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ डिवाइडर को ऊंचा करना है। तो इस तरह के तमाम जो ट्रैफिक मेजर्स हैं उसकी पूरी लिस्ट जो है ट्रैफिक पुलिस की ओर से विभिन्न स्थानों की दी गई है। 3-4 स्थान ऐसे भी बताए गए हैं जिसमें जो ट्रैफिक पुलिस है वो ट्रैफिक लाइट है वो अनुपयोगी है, उसको हटाया जाना है। तो इस तरह के तमाम जो है करीब आधे दर्जन एजेंडे हैं जिन पर चर्चा होगी, और प्रमुख तौर पर जो इशू है वो ये है कि ट्रैफिक कंडीशन है उसको किस तरह से कम किया जाए। जी बिल्कुल। और अभिषेक, हम देखते हैं कि अगर हम परकोटे की बात करते हैं तो परकोटे में आए दिन लंबा जाम देखने को मिलता है, और परकोटे से आगे हम जब आते हैं सांगानेरी गेट की तरफ तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स भी वहां पर होते हैं। तो इसको लेकर क्या विशेष तरह की कोई चर्चा? बिल्कुल, जो एक उसमें इशू ये भी है, जो एक बिंदु है किसी एजेंडे में जिसमें ये भी है कि जो ई रिक्शाज हैं, ई रिक्शाज को परकोटे के अलावा जो परकोटे के बाहर के इलाके उनमें नहीं रखा जाए। इसके अलावा जो ट्रैफिक प्रोन एरियाज है और तो उन पर ध्यान दिया जाए। तो ट्रैफिक जो मतलब जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है उनको ध्यान दिया जाए। तो एक्सीडेंट के जो कारण है उनको जो है सही करने की बात है। जो इस तरह के पॉइंट्स है, कहीं कोई अतिक्रमण है, कहीं जो है यू टर्न में प्रॉब्लम है, कहीं इंटरसेक्शन को हटाना है। तो इस तरह के तमाम जो है कि किस तरह से एक्सीडेंट को भी कम किया जाए और ट्रैफिक को भी स्मूथ किया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, विशेष तरह से